दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। इन फिगर 3.27 द सर्कल विद सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट R। तो ये सर्कल है, इसका सेंटर है P और ये सेंटर सर्कल है, इसका सेंटर है Q और दोनों सर्कल R पे टच हो रहे हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू R मेट द सर्कल एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब यहां से जो एक लाइन पास हो रही है, यहां पर ये A और B पे टच हो रही है। अब हमको बोला है प्रूव दैट सेग AP इज पैरेलल टू सेग BQ। तो जो सेग AP है ये सेग BQ को पैरेलल है, कहां पूछा गया है। उसके बाद ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB पूछा गया है। तो ये जो ट्रायंगल है APR और ये RQB को सिमिलर है पूछा गया है। उसके बाद इफ एंगल फाइंड एंगल RQB, तो ये जो है RQB ये निकालना है। अगर PAR, तो ये PAR अगर 35 है तो ये एंगल RQB कितना होगा ये हमें निकालना है। तो आइए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल से हमें क्या पता चलता है। तो हमें ये पता चलता है जो पॉइंट PR और Q है वो कैसा है, कोलिनियर। तो हम यहां पर लिखेंगे पॉइंट P, R एंड Q, ये क्या हो जाएंगे R कोलिनियर, एक ही लाइन में है इसलिए कोलिनियर। रीजन क्या आएगा, तो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। ठीक है, ये हमने लिख लिया है पॉइंट। उसके बाद एंगल ARP और एंगल BRQ, ये जो है ARP और BRQ ये कैसे हैं, सेम हो जाएंगे। रीजन क्या आएगा, दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ARP इज इक्वल टू एंगल BRQ। रीजन क्या आएगा, इसको पहला पॉइंट दे देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल ये हो गया। उसके बाद हमको ट्रायंगल APR देखना है, ये वाला ट्रायंगल देखना है। इसमें ये जो साइड है PA और ये PR दोनों भी रेडाई ऑफ सेम सर्कल है। तो वही हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APR PA इज इक्वल टू PR। ठीक है, रीजन क्या आएगा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल ARP। अब दोनों साइड के अपोजिट में जो एंगल आएंगे वो सेम रहेंगे। रीजन क्या आएगा, ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, तो ये क्या बनेगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगा। तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। तो हम लिखेंगे ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। राइट, एक मिनट, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, ये आ गया यहां पर। उसके बाद इन ट्रायंगल RQB, अब ये RQB देखेंगे, इन ट्रायंगल RQB। अब QR इज इक्वल टू QB हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो रीजन क्या लिखेंगे, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे। राइट, तो एंगल BRQ इज इक्वल टू एंगल QBR, इसको तीसरा बोल देते हैं। अब यहां पर सेम लगेगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम लगेगी, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है,
अब यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गए हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि जो एंगल पी ए आर जो है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल ये सेम हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल सेम था, ये एंगल और ये एंगल सेम था, ये और ये सेम था, इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर, इसको दे देंगे चौथा पॉइंट। रीजन क्या आएगा? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों एंगल सेम हो गए, तो यहां पर इसके अपोजिट में जो साइड रहेगी सेक, ये इसको पैरेलल रहेगी, सेक एपी जो रहेगी ये इसको पैरेलल रहेगी। रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, अब यहां पर हम लिखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज लिखनी पड़ेगी, बट एंगल पी ए आर एंड एंगल क्यू बी आर ये क्या है? तो ये पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल है, is a pair of alternate angle। अब ये क्या होता है? अल्टरनेट एंगल। अगर मान लो ये जो है ये साइड ट्रांसफर हो रही है, ये और ये पैरेलल हो जाएगी, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे सेक AP इज पैरेलल टू सेक BQ। रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, ये आ गया यहां पर। तो यहां पर पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए ट्राइंगल ए आर पी इज सिमिलर टू एंगल ट्राइंगल आर क्यू बी, ये हमको दिखाना है। राइट, तो हम यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल APR and triangle BQR। ठीक है, तो एंगल PAR is congruent to एंगल QBR, ये हो जाएगा। ये हमें कहां से मिला है? चौथे से मिला है, फ्रॉम 4 लिख देंगे। ठीक है, फ्रॉम 4। उसके बाद हमको क्या मिला है? एंगल ARP मिला था पहले से, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BRQ मिला था। ये किससे मिला था? फ्रॉम फर्स्ट से मिला था। राइट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल BQR। रीजन क्या आएगा? AA टेस्ट, AA टेस्ट। ठीक है, तो यहां पर दूसरा भी हो गया। अब चलो करते हैं तीसरा सॉल्व। ठीक है, फाइंड आर क्यू बी इफ एंगल पी आर इज इक्वल 35 डिग्री। अब हमने ये लिखा था क्या कि ये जो है ये दोनों पैरेलल है, सेक एपी और सेक बीक्यू पैरेलल है। ठीक है, तो हमने प्रूव किया था सेक एपी इज पैरेलल टू सेक बीक्यू। ये रीजन क्या आएगा? प्रूव किया था। ठीक है, उसके बाद एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। रीजन क्या आएगा? तो ये दोनों कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, बट एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 35 डिग्री क्या है? दिया हुआ है, गिवन। और एंगल क्यू बी आर ये भी कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। ठीक है, दोनों ये सेम है तो ये 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जगह नहीं पहुंच रही तो हम क्या करेंगे? दूसरे पेज पे बना लेंगे। अब यहां पर लिखता हूं इन ट्रायंगल क्यू आर बी। क्यू आर कितना है? तो वो क्यू बी के बराबर है। ठीक है, ये वाला क्यू आर क्यू बी के बराबर है। दोनों क्या है? रेडाई ऑफ सेम सर्कल है। रीजन क्या आएगा? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब ये सेम सर्कल है तो मतलब क्या हो गया? ये वाला जो है एंगल और ये एंगल ये कैसे है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। रीजन क्या आएगा? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लिखते हैं एंगल क्यू आर बी इज सिमिलर टू एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 डिग्री।
रीजन क्या आएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। अब हमको पता है सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तो हम लिखते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, तो वो 180 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एंगल आर क्यू बी, ठीक है, एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर, तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 180। तो हमको क्या निकालना है, एंगल आर क्यू बी निकालना है। ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 35 और मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल आर क्यू बी कितना होता है 180 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल आर क्यू बी कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपका चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।